बाबा साहेब काकड़े कनिष्ठ महाविद्यालय शेवगांव में आप सभी छात्रों का स्वागत है। छात्रों, व्याकरण विभाग के अंतर्गत आप लोगों को आज काल परिचय यह पढ़ाया जाएगा। दोस्तों, आप लोगों ने काल को जाना है। काल का मतलब है आप लोगों के स्क्रीन पर, मोबाइल के स्क्रीन पर दिख रहा है, तो उसको आप गौर से सुनिएगा और आप लोग अपनी अपनी कापियों में लिख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले आप लोगों को बताएंगे कि आप लोगों को पता चले कि काल क्या है, काल का परिचय क्या है। ठीक है दोस्तों। तो काल परिवर्तन के लिए सबसे पहले क्रिया का जानना अनिवार्य है। क्रिया का मतलब क्या है दोस्तों, आप अपनी अपनी कापियों में लिखो। मेरे द्वारा पढ़ाए जाने के बाद वह आप अपनी कापियों में लिख लीजिएगा और गौर से पढ़िएगा दोस्तों। तो दोस्तों, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा गौर से और आप अपनी अपनी कापियों में लिखें, कापियों में लिखना ना भूलें। ठीक है। तो काल परिवर्तन के लिए सबसे पहले क्रिया का जानना अनिवार्य है। क्रिया किसे कहते हैं? वाक्य में जिस शब्द से किसी कार्य का करना, होना या जाना ज्ञात होता है उसे ही क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, बोलना, कहना, सुनना, जानना, रचना, भाषा आदि शब्दों को क्रिया कहते हैं। यानी क्रिया को आप लोगों ने जाना कि जैसे उदाहरण स्वरूप देखा कि जैसे पढ़ना, लिखना, बोलना, कहना, जैसे सुनना, जानना, रचना, भाषा आदि। उसके बाद आप लोग विस्तार से देखेंगे दोस्तों कि काल किसे कहते हैं। तो दोस्तों ध्यान दो, क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। यानी क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं जिससे कार्य व्यापार का समय और उसके पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो। जैसे राम खाता है, राम जाएगा और राम ने खाया आदि। यानी दोस्तों, काल का मतलब क्या है? तो काल का मतलब है क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं जिससे कार्य व्यापार का समय और उसके पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। काल का मतलब आप लोग अपनी अपनी कापियों में लिख लो, मेरे द्वारा बताया हुआ। उदाहरण देखो, जैसे राम खाता है, राम जाएगा और राम ने खाया आदि। काल के 3 प्रकार होते हैं दोस्तों। काल के 3 प्रकार होते हैं। वर्तमान काल यानी जो अभी चल रहा है, भूतकाल यानी अतीत जो बीत चुका है, और भविष्यकाल जो आने वाला है। ये काल के 3 प्रकार हैं। अब आप लोग वर्तमान काल को विस्तृत रूप से देखें, यानी काल के 3 प्रकार देखे आपने। कौन से? वर्तमान काल जो अब समय चल रहा है, समय से वर्तमान काल कहते हैं। भूतकाल यानी जो गुजरा हुआ समय, अतीत उसे भूतकाल कहते हैं। और भविष्यकाल यानी जो आने वाला समय, आने वाले समय को भविष्यकाल कहते हैं। तो आप लोग अपने अपनी कापियों में लिखे। पहला है वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल का मतलब क्या है दोस्तों? आप अपनी कापियों में लिख लो। वर्तमान काल यानी क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के भी 3 उप प्रकार होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और
पूर्ण वर्तमान काल, ये वर्तमान काल के 3 उप प्रकार हैं। सामान्य वर्तमान काल के बारे में जानकारी लेते हैं दोस्तों। पहले आप लोग बारीकी से पढ़े और अपने अपनी कापियों में लिखे। सामान्य वर्तमान काल उसे कहते हैं जिसमें क्रिया का होना जाना जाता है। सामान्य वर्तमान काल उसे कहते हैं जिसमें क्रिया का होना जाना जाता है। सामान्य वर्तमान काल में कर्ता को ने विभक्ति नहीं लगती। यदि क्रिया के यानी सामान्य वर्तमान काल में कर्ता को जो ने विभक्ति नहीं लगती, यदि क्रिया के अंत में ता, ती, ते प्लस है, हो, हूँ लगा हो, तो वह वाक्य जो है वह सामान्य वर्तमान काल में होता है। वह वाक्य सामान्य वर्तमान काल में होता है। सामान्य वर्तमान काल के उदाहरण है। उसके लिए उदाहरण स्वरूप आप अपने अपनी कापियों में लिख लो दोस्तों। उदाहरण है पहला जो है, मोनिका विद्यालय जाती है, मैं चलता हूं, तुम बहुत सोते हो, बच्चे खेलते हैं। यानी यह जो है सामान्य वर्तमान काल के उदाहरण है। अब देखते हैं दोस्तों अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल किसे कहते हैं? तो अपूर्ण वर्तमान काल के बारे में जानकारी लेंगे दोस्तों। आप अपनी अपनी जो है सभी छात्र अपने अपनी कापियों में लिखे अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल का मतलब दोस्तों आप अपनी कापियों में लिख लो, क्रिया के जिस रूप से। अपूर्ण वर्तमान काल का मतलब जो है आप अपनी अपनी जो कापियों में सभी छात्र है और सभी छात्र लिख ले, क्रिया के जिस रूप से इस बात का पता चलता है कि कार्य वर्तमान में जारी है या हो रहा है, वह अपूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। जब क्रिया के साथ रहा, रही, रहे प्लस है, हो, हूं लगा हो, तो वह वाक्य जो है अपूर्ण वर्तमान काल में होता है। दोस्तों अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण देख सकते हैं आप लोग। भीड़ जमा हो रही है, लोग मतदान कर रहे हैं, माँ खाना पका रही है, मैं शहर जा रहा हूं। ये जो है अपूर्ण वर्तमान काल के उदाहरण है। यानी इसमें क्रिया के जिस रूप से यह बात का पता चलता है कि कार्य वर्तमान में जारी है या हो रहा है, वह जो है अपूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। उसके उदाहरण भी आपने देखे, है कि नहीं? भीड़ जमा हो रही है, लोग मतदान कर रहे हैं, माँ खाना पका रही है, और जो है मैं शहर जा रहा हूँ, ये उसका उदाहरण है। उसके बाद में दोस्तों जो है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल किसे कहा जाता है? पूर्ण वर्तमान काल का मतलब होता है, यानी पूर्ण वर्तमान काल किसे कहा जाता है? आप अपनी कापियों में लिख लो दोस्तों। मेरे द्वारा बताया गया, मेरे द्वारा जो बताया गया है, मैंने जो बताया वह आप अपनी कापियों में लिखना ना भूलें दोस्तों। जो है पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल का मतलब है, पूर्ण वर्तमान काल किसे कहते हैं? पूर्ण वर्तमान काल में क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में कार्य के पूर्ण ज्ञान होता है, यह वाक्य पूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। क्रिया के साथ चुका, चुकी और चुके या ई, ये प्लस है, हो, हूं लगाकर भी पूर्ण वर्तमान काल बनाते। यानी क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में कार्य के पूर्ण ज्ञान होता है, यानी कार्य के पूर्ण होने का ज्ञान होता है, कार्य के पूर्ण होने का ज्ञान, कार्य के पूर्ण होने का ज्ञान, कार्य पूर्ण हो चुका है, पूरा हो चुका है, कार्य पूरा होने का ज्ञान जहाँ होता है वहाँ जो है पूर्ण वर्तमान काल कहलाता। दोस्तों ध्यान दो, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में कार्य के पूर्ण ज्ञान होता है वह वाक्य पूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। यानी पूर्ण वर्तमान काल में कार्य के रूप से पता चलता है कि कार्य पूर्ण हुआ है कि नहीं, वह ज्ञान उसे हासिल होता है। बाद में देखिएगा उसकी जो है क्रिया के साथ क्या होता है, चुका यानी कर चुका वगैरह, चुकी, चुके या
ई ए प्लस है, हो, हूँ लगाकर भी पूर्ण वर्तमान काल बनाते। उदाहरणार्थ, यह गीत लजाती ने गाया, मैं सब कुछ जान चुका था, मैं सब कुछ जान चुका हूँ, तुम कहाँ से आए हो, सभी सदस्य खाना खा चुके हैं। यानी यह गीत लजाती ने गाया, मैं सब कुछ जान चुका हूँ, तुम कहाँ से आए हो, कभी या सभी सदस्य खाना खा चुके हैं। यह पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। तो दोस्तों अगला उदाहरण है दोस्तों भूतकाल, है नहीं? भूतकाल का मतलब लिख लो अपनी कापियों में। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के बीते हुए समय में होने की जानकारी मिलती है उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के 3 उप प्रकार होते हैं। सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। भूतकाल के 3 प्रकार होते हैं। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के बीते हुए समय में होने की जानकारी मिलती है उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के 3 उप प्रकार होते हैं। सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। सामान्य भूतकाल के बारे में जानकारी लेते हैं दोस्तों। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते समय में होने का बोध होता है वह सामान्य भूतकाल कहलाता है। लिंग वचन के अनुसार क्रिया के मूल रूप में आ, ए, ई जोड़ने से सामान्य भूतकाल के रूप बनते हैं। कभी कभी था, थी, थे जब क्रिया का रूप लेते हैं। उदाहरणार्थ देखिएगा दोस्तों, रमा कार्यालय गई, बच्चे परीक्षा देने गए, इतने प्रयास पर भी बात नहीं बनी, रानी लक्ष्मीबाई बहुत महान थी। यानी दोस्तों ये जो वाक्य है, यह वाक्य आप लोगों को सामान्य भूतकाल का बोध कराते हैं। रमा कार्यालय गई, बच्चे परीक्षा देने गए, इतने प्रयास पर भी बात नहीं बनी, और रानी लक्ष्मीबाई बहुत महान थी। अपूर्ण भूतकाल की जानकारी लेते हैं दोस्तों। अपूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं देखिएगा दोस्तों। अपूर्ण भूतकाल का मतलब होता है क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य व्यापार भूतकाल में हो रहा था और वह वाक्य अपूर्ण भूतकाल कहलाता। यानी दोस्तों ध्यान दो, किताब में आप लोग सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप लोग स्क्रीन पर देखो कि दोस्तों क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य व्यापार भूतकाल में हो रहा था, तो यह वाक्य अपूर्ण भूतकाल कहलाता, जिसमें क्रिया के साथ रहा, रही और रहे प्लस था, थी, थे लगाकर अपूर्ण भूतकाल बनाते। उसका उदाहरण देखिएगा दोस्तों। आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, सारे खिलाड़ी अच्छे खेल रहे थे। सारे खिलाड़ी अच्छे खेल रहे थे मतलब आज़ादी में जंग जारी थी, आज़ादी की लड़ाई चल रही थी। सारे खिलाड़ी अच्छा खेल रहे थे, उस वक्त प्रदर्शन अच्छा कर रहे थे, और सारे खिलाड़ी अच्छा खेल रहे थे का मतलब है वह उस वक्त, उस समय में वह क्रिया भूतकाल में थी, लेकिन वह अपूर्ण भूतकाल वह जारी थी, उसे अपूर्ण भूतकाल है कि नहीं कहा जाता है दोस्तों। तो ध्यान दो दोस्तों, पूर्ण भूतकाल का उदाहरण देखिएगा। जिस वाक्य में क्रिया के बीते हुए समय में पूर्ण होने का आभास हो वह पूर्ण भूतकाल कहलाता है। दोस्तों जिस वाक्य में क्रिया के बीते हुए समय में पूर्ण होने का आभास हो वह पूर्ण भूतकाल कहलाता है। सामान्य भूतकाल के आगे था, थी, थे लगाकर पूर्ण भूतकाल बनाते हैं। कभी कभी क्रिया के साथ चुका, चुकी, चुके प्लस या
ई ए य प्लस था थी थे लगाकर भी पूर्ण भूतकाल बनाते। उदाहरण देखिएगा दोस्तों, मोहन पर्वतारोहण के लिए गया था। माँ ने कई बार बेटे को समझाया था। रमा खाना पका चुकी थी। सारे छात्रों ने कहानी लिखी थी। पुलिस के जवान मोर्चे पर डट चुके थे। यानी दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा, यानी पूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं? पूर्ण भूतकाल का मतलब क्या है? यानी जिस वाक्य में क्रिया के बीते हुए समय में पूर्ण होने का आभास हो वह पूर्ण भूतकाल कहलाता। सामान्य भूतकाल के आगे था थी थे लगाकर पूर्ण भूतकाल बनाते। कभी कभी क्रिया के साथ चुका चुकी और चुके या ई ये य प्लस था थी थे लगाकर भी पूर्ण भूतकाल बनाते। उदाहरणार्थ, मोहन पर्वतारोहण के लिए गया था। माँ ने कई बार बेटे को समझाया था। रमा खाना पका चुकी थी। सारे छात्रों ने कहानी लिखी थी। है क्या? उसके बाद में दोस्तों देखिएगा, पुलिस के जवान मोर्चे पर डट चुके थे। ये यह उदाहरण है आप लोगों के लिए पूर्ण भूतकाल के उदाहरण है। दोस्तों आप अब जानकारी लेते हैं भविष्यकाल। भविष्यकाल, सामान्य भविष्यकाल। जिस वाक्य में भविष्यकाल में सामान्य भविष्यकाल में लिखा जाता है ये वाक्य, भविष्यकाल का मतलब होता है सामान्य भविष्यकाल। सामान्य भविष्यकाल का अर्थ देखिएगा दोस्तों, आप अपनी अपनी कापियों में लिखिएगा। मेरे बताए गए उदाहरण आप अपनी कापियों में लिखिएगा, ठीक है। सामान्य भविष्यकाल किसे कहते हैं दोस्तों? आप अपनी अपनी कापियों में लिख लो, यानी वर्तमान काल के भी, भूतकाल के भी और भविष्यकाल के भी अपनी अपनी कापियों में लिखिएगा। ध्यान दो दोस्तों, सामान्य भविष्यकाल, जिस वाक्य में क्रिया के भविष्य में होने का ज्ञान होता है उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। क्रिया के अंत में गा गी और गे जोड़कर सामान्य भविष्यकाल बनाते। उदाहरणार्थ, माँ तीर्थ यात्रा पर जाएगी, वह खेल प्रतियोगिता में भाग लेगा। इस खबर से सभी चौकन्ने हो जाएंगे। यानी दोस्तों सामान्य भविष्यकाल का उदाहरण है। जिस वाक्य में क्रिया के भविष्य में होने का ज्ञान होता है उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। यानी इस वाक्य में क्रिया के भविष्यकाल में होने का ज्ञान होता है उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। क्रिया के अंत में गा गी गे जोड़कर सामान्य भविष्यकाल बनाते। ठीक है, क्रिया के अंत में गा गी गे जोड़कर सामान्य भविष्यकाल बनाते हैं। यानी फिर एक बार दोस्तों देखो, सामान्य भविष्यकाल दोस्तों जिस वाक्य में क्रिया के भविष्य में होने का ज्ञान होता है उसे सामान्य भविष्यकाल के। क्रिया के अंत में गा गी और गे जोड़कर सामान्य भविष्यकाल बनाते। उदाहरण से देखिएगा दोस्तों, माँ तीर्थ यात्रा पर जाएगी, वह खेल प्रतियोगिता में भाग लेगा। ठीक है, माँ तीर्थ यात्रा पर जाएगी, वह खेल प्रतियोगिता में भाग लेगा। इस खबर से सभी चौकन्ने हो जाएंगे। दोस्तों इस प्रकार की जो उदाहरण है आप लोगों ने देखा, उसको एक बार समझने की कोशिश करो। फिर यानी आप लोग फिर एक बार समझ सको। आप लोगों के लिए यह बताना ज़रूरी है दोस्तों कि आप लोग आसानी से अगर ये समझ जाओ तो आप लोगों को कोई भी एतराज़ या आप लोगों को काल समझने में आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, यानी काल क्रिया को आपने देखा, क्रिया को समझा, क्रिया क्या है वह देखा, उसके बाद काल क्या है वह देखा, उसके उदाहरण देखे। काल के 3 प्रकार, यानी वर्तमान काल, उसके बाद भूतकाल और भविष्यकाल, उसको भी देखा। वर्तमान काल के उदाहरण देखे, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। ये वर्तमान काल के 3 उपप्रकार होते हैं। वर्तमान काल के 3 उपप्रकार देखे। सामान्य वर्तमान काल उसको देखा आप लोगों ने, अपूर्ण वर्तमान काल देखा, उसके उदाहरण देखे, पूर्ण वर्तमान काल देखा, उसके उदाहरण देखे। उसके बाद में अब भूतकाल, भूतकाल को भी देखा। भूतकाल के 3 उपप्रकार होते हैं। आप लोगों ने अपनी अपनी कापियों में लिखना ज़रूरी है। ठीक है, आप लोग अपनी अपनी कापियों में लिखे दोस्तों।
भूतकाल है कि नहीं। तो भूतकाल के 3 उपप्रकार होते हैं, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। सामान्य भूतकाल को आपने देखा, उसके बाद में आप लोगों ने अपूर्ण भूतकाल को देखा और जो है पूर्ण भूतकाल को देखा, ठीक है। उसके बाद में मेरे ख्याल से आप लोगों को मेरे ख्याल से यह पता चले कि आप लोगों ने भविष्यकाल भी देखा है। भविष्यकाल का एक ही रूप होता है दोस्तों, आप लोगों को बताया है कि भविष्यकाल का एक ही रूप होता है, वह है सामान्य भविष्यकाल। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार यह काल के प्रकार है। काल परिचय को देखा, काल क्रिया क्या होती है उससे देखा, काल को भी जान लिया। इस प्रकार वर्तमान काल को देखा, वर्तमान काल के भी 3 उपप्रकार होते हैं, उसको आपने देखा, जाना, समझा। उसके बाद भूतकाल को भी जाना, समझा, और जो है जो भविष्यकाल उसको भी जाना, ठीक है। भविष्यकाल का एक ही उदाहरण होता है जो सामान्य भविष्यकाल कहा जाता है उससे, ठीक है। फिर एक बार आप लोग ध्यान दो दोस्तों, जो काल के प्रकार होते हैं वो काल के प्रकार के बारे में जानकारी हासिल की आप लोगों ने। उसमें क्रिया, काल, उसको जाना। उसके बाद जो है क्रिया और काल जानने के बाद वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल, काल के प्रकार जान लिए। उसके बाद जो है काल के 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। वर्तमान काल के 3 उपप्रकार होते हैं, वर्तमान काल के भी 3 उपप्रकार, यानी काल के 3 प्रकार कौन से? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। और उसके भी एक 3 उपप्रकार होते हैं वर्तमान काल और भूतकाल के। भविष्यकाल में सामान्य ही रहता है, लेकिन वर्तमान काल में सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। भूतकाल में सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। और उसके बाद जो है भविष्यकाल में भी सामान्य भविष्यकाल। भविष्यकाल में एक ही होता है, सामान्य भविष्यकाल। ठीक है दोस्तों, यानी काल के प्रकार, उसके उपप्रकार को आप लोगों ने जाना। वर्तमान काल के 3 उपप्रकार और भूतकाल के 3 उपप्रकार, उसको भी जान लिया। और भविष्यकाल के जो है जैसे सामान्य भविष्यकाल का उपप्रकार को, सामान्य भविष्यकाल को भी जान लिया। यानी आप लोग अपनी अपनी कापियों में यह सब कुछ लिखें। और दोस्तों, आप लोग पढ़ते रहे और आप लोग अभिव्यक्त होते रहे। आप लोगों की अगर कुछ शंकाएँ हैं तो आप लोग बेझिझक मुझसे फ़ोन पर बोल सकते हैं, या मुझसे व्हाट्सएप पर भी मुझसे सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आपकी हर शंका का समाधान आप लोगों को मिलेगा, यकीनन मिलेगा। दोस्तों, आप लोग परीक्षाओं की दृष्टि से पढ़ते रहो। आप लोग घर में बैठे हैं, घर में बैठकर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। आप लोग सबसे पहले अपना ख्याल रखें, अपने घरों में ही रहे, है। जब ज़रूरत हो तभी आप घरों से बाहर निकले, अपना ख्याल रखें दोस्तों। और जो है दोस्तों, आप लोग लर्न फ्रॉम होम करो। आप घर में बैठे पढ़ाई कर रहे हैं, अपना ख्याल भी रखो। और अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, आप लोग उनका भी ख्याल रखो दोस्तों। तो ठीक है, आप लोगों ने जो काल के बारे में जानकारी हासिल की, उसको आप लोग अपनी अपनी कापियों में लिखें, कापियों में उतारें। और आप लोगों की अगर कुछ शंकाएँ हैं तो वह मुझसे व्हाट्सएप द्वारा या फ़ोन के द्वारा भी आप लोग बोल सकते हैं। और अपनी शंकाओं का समाधान जो है आप लोग यकीनन मुझसे पा सकते हैं। तो मुझे फ़ोन पर या मुझे व्हाट्सएप पर या मुझे फ़ोन पर भी सवाल पूछ सकते हैं, और आपकी हर शंका का समाधान वहाँ पर हो सकता है। तो आप लोगों को अगर कोई भी शंका है आपके जहन में, तो आप बेझिझक दोस्तों मुझसे पूछिएगा। मेरे द्वारा आपकी हर शंका का समाधान आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग अपना ख्याल रखें और आप लोग पढ़ते रहे दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।